आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम जो है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमने बुक कंसल्ट की है वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स बुक्स है, क्लास 12 की हमारे पास है। इसकी 10 चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हम सीखेंगे कि जेड स्कोर यानी जेड टेबल जो है वो किस तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, इफ़ जेड रैंडम वेरिएबल हैज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इट मीन्स कि इसका मीन 0 है और वेरिएंस इसका 1 है। फाइंड द प्रॉबिलिटी। आगे ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 से लेकर आपके पास 5 तक, इनको 1 बाई 1 करके हम समझेंगे। बहुत बेहतर होगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़ोर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है कि z पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉबिलिटी ऑफ z लेस दैन 1.46। इसकी प्रॉबिलिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये एरिया समझें कि ये हमारे पास लेस दैन 1.46 है। इसका मफहूम ये है कि यहाँ से ये फिगर हमारे पास है, ये पॉइंट 1.46 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास, और उसके बाद लेस देन का मतलब है ये तमाम हमारे पास एरिया। लेकिन एक बात जहन रख लें, यानी कि यहाँ हमने फाइंड आउट करना है -∞ से लेके 1.46। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लें कि इसका हाफ़ एरिया 0.5 होता है, चाहे हम इधर से आ रहे हों चाहे हम इधर से आ रहे हों। यानी जो शेडेड एरिया है वो भी 0.5 है और जो नॉन शेडेड एरिया है वो भी हमारे पास 0.5 है। ये -∞ से +∞ तक हम इसको लेते हैं। लेकिन हमारा जो टेबल है जेड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उसके अंदर हमारे पास, हम इसको कैसे मालूम करेंगे वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसमें हमने इस तरीके से किया कि ये एरिया हमने फाइंड आउट करना था, इसका हाफ़ हिस्सा यानी इतना पार्ट जो आपके पास विजिबल है, इतना हिस्सा हमने यहाँ पर 0.5 ले लिया और उससे आगे z जो है वो 0 से 1.46 ले लिया। यानी ये वाला पॉइंट z=0 है। ये देखें, ये रहा हिस्सा z=, इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक एरिया इधर आ गया -∞ से ∞, और जो दूसरा एरिया है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एरिया को मैंने इधर लिख दिया z=0, z=1.46। इसका एरिया हमें मालूम है कि ये इसका आंसर 0.5 है, और जबकि इसका एरिया हमने मालूम करना है क्योंकि जो हमारे पास z टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फ्राम, वो सिर्फ 0 से ऑनवर्ड मालूम करता है। उसके अंदर ये सलाहियत नहीं कि वो बैक के ऊपर, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, सारा एरिया साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर ले, यानी -∞ से लेके 1.46 तक का सारा फाइंड आउट कर ले। हम जो टेबल यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही सलाहियत है कि वो 0 से समथिंग जो है वो एरिया फाइंड आउट करता है। तो लिहाजा ये पहला तो हो गया -∞ टू z=0, इस एरिया को मालूम करने के लिए, और दूसरा हमारे पास हो गया अगला नेक्स्ट पार्ट जिसको हमने यहाँ डिनोट किया है, दो हिस्सों में से तकसीम किया। तो z=0 से 1.46, इस एरिया को मालूम करने के लिए हमारे पास एक तरीक़ेकार ये है। यानी हम इसके अंदर ये करते हैं कि आपके पास है 1.46, तो 1.46 ये हमारे पास देखें टेबल है कि एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये देखें, ये हेडलाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ये भी है फ्रॉम z, इसमें ये भी आपके पास है फ्रॉम 0 टू z। ये यहाँ पे -∞ टू z भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपने ये टेबल यूज़ करना है जो फ्रॉम z 0 टू z हमारे पास है। अब हमने फाइंड आउट करना है 1.46 जो हमारे क्वेश्चन के अंदर एक हिस्सा है। तो 1.46 सबसे पहले हम 1.4 ढूंढेंगे इस कॉलम के अंदर, यानी इस कॉलम के अंदर जो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। इस कॉलम के अंदर हम जो है 1.46 ढूंढेंगे, और 1.4 हमारे पास ये आ गया, 1.4 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम इसके अंदर 6.06 ढूंढेंगे, यानी कि 6 हमारे पास। तो 6 का कॉलम इसके बिल्कुल हॉरिजेंटल हम लेंगे, हॉरिजेंटल लेंगे तो 1.4, और उसके बाद ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, ये 6 है जी आपके सामने, ये 6 है। यानी इस 6 के और 1.4 के अगेंस्ट हम जो है यहाँ पर वैल्यू लेंगे। हमारे पास है इसकी एरिया या प्रॉबिलिटी होगी फ्रॉम z=0। तो ये देखें जी, हमारे पास इस तरीके से फाइंड आउट हमेशा क्या करेंगे। तो ये हमारे पास है जी
0.42 हमारे पास 79। इसी तरीके को हम कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसमें हम कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते हैं। आप कैलकुलेटर की मदद से ही हम आइंदा क्या करेंगे, हमने इस तरह करना है कि सबसे पहले हमने शिफ्ट प्रेस करना है। ये कैलकुलेटर है जी हमारे पास डबल, ये इसका नाम है FOX991ES+। इस कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ये हम शिफ्ट प्रेस करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने 1 प्रेस करना है, 1 हमारे पास, तो ये 1 आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये 1 हमने प्रेस कर दिया। जैसे ही हम 1 प्रेस करेंगे इसका हमारे पास डिस्प्ले के अंदर ये आ जाएंगी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स, जिसका मैं वाज़े कर देता हूँ यहाँ पर, यानी ये आपके पास हो जाएगी, ये विजिबल आपके हो रहा है यहाँ पे आपके पास, बाकी मैं वीडियो भी बना दूँगा इसकी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, मुख्तलिफ आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन, 5 ऑप्शन हमारे पास है, ये सामने कर देते हैं आपके 5 डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5 डिस्ट्रीब्यूशन को आपने प्रेस कर देना है, जो ये लिखा हुआ आएगा। तो 5 डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर आपने प्रेस करना है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है 5 डिस्ट्रीब्यूशन, 5 डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जो है हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे 5 को। जैसे ही हम 5 को प्रेस करेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस और आ जाएंगे। तो जो ये नज़र भी आ रहा है हमारे पास 2, यानी कि 2, इस 2 को हम प्रेस करेंगे। ये कह रहा है कि अगर आपने Z के साथ यानी कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्राम Z=0 टू Z= एनी वैल्यू मालूम करना हो, तो 2 ऑप्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे, 2 ऑप्शन हम यूज़ करेंगे और वो 2 हम यहाँ पे प्रेस करने जा रहे हैं। ये 2, जब हमने ये 2 ऑप्शन प्रेस किया तो आपके पास ये Q आ गया। अब हमने 1.46 फाइंड आउट करना है, 1.46। तो हम ये टेबल ही यूज़ किया करेंगे, कैलकुलेटर सॉरी। तो यहाँ पे 1.46 हम लिख देंगे, 1.46। जैसे Q में आएंगे 1.46 और ब्रांचेस क्लोज कर देंगे और इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। जैसे ही इक्वल का साइन प्रेस करेंगे आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा 0.427। आगे उसके बाद हमारे पास 7, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है आपके सामने है 0.42786 है। तो आपने इसको 0.4279 कर देना है। अब मैं इससे आगे जितनी सवाल करूँगा उसमें मैं कैलकुलेटर मालूम करूँगा। याद रहे कि ये हमारे पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्राम Z=0 टू Z= एनी वैल्यू हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। लिहाजा हमने यहाँ से देखा अब हमने 0.5 प्लस 0.4279 किया और इसको जब ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया Z<1.46 और ये एरिया है -∞ से लेकर 1.46 तक। पहले इसको आधा हिस्सा इधर कर लिया 0.5 और उसे हाफ हिस्सा जो है वो हमने आगे कर लिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आप ज़रूर कॉन्सेप्ट को जो है वो समझा करें। यहाँ पे भी हमने यही लिखा है कि यूज़ द टेबल कर लें या आप कैलकुलेटर के ऊपर Q फंक्शन के साथ काम कर लें, जिसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप दोबारा रिवाइज करके उसे देख सकते हैं। अब हम आते हैं जी Z> 2.58 और 2.58। अब पहले तो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। Z जो है वो आपके पास 2.58 करना है, 0 से ये है 2.58, यानी आपके पास जो फाइंड आउट करना है एरिया वो 2.58 से ग्रेटर देन का करना है। और वो एरिया हमारे पास किस तरह बनेगा, यानी इसके अंदर तो ये हमारे पास बनेगा जी इस तरह, ये हमारे पास बनेगा इस तरीके से Z=0 और ये हमारे पास है Z=2.58, यानी हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया, ये वाला एरिया हमें रिक्वायर्ड है। अब हमने करना क्या है, हमें ये मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया, यानी यहाँ से लेके इधर से लेके आपके पास टोटल एरिया 0.5 है, क्योंकि हमने कहा था 0.5 इस Z=0 की इस लाइन की तरफ, यानी इस तरफ और इस तरफ 0.5 होता है। तो टोटल एरिया 0.5 है। उसमें से अगर हम ये निकाल लें एरिया, ये वाला एरिया जो ये हमारे पास है,
इस एरिया को अगर हम फाइंड आउट कर दें तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास इसमें बाकी एरिया आ जाएगा। तो हमने यही किया, ये 0.5 है हमारे पास, यानी z इज़ इक्वल टू 0 आपके पास हो गया, और z इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें से सारे एरिया में से यानी हमने, और ये 0.5 है, इसमें से हमने ये एरिया निकाल दिया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ये एरिया था। तो z 2.58 जब हमने जो है ये एरिया निकाल दिया, ये फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट कर दिया। जैसे ये एरिया फाइंड आउट किया तो बाकी हिस्सा जो है वो रह जाएगा 0.5 माइनस, उसके बाद ये कैलकुलेटर के ऊपर या टेबल के ज़रिए हमने z की वैल्यू फाइंड आउट की कि z की वैल्यू लेस देन, यानी कि हमने फाइंड आउट की यहाँ पर z इज़ इक्वल टू 0 से लेके 2.58, यानी कि हमने q फंक्शन के तहत 2.58 फाइंड आउट किया, तो फिर हमारे पास 0.4951 आ गया। यानी आप टेबल के अंदर जो देखेंगे वो देखेंगे 2.58, और वो एरिया आपके पास ये आ जाएगा। कैलकुलेटर पे q फंक्शन के साथ 2.58 लिखेंगे तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा। फिर इसको हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 0.5, तो जो बाकी हिस्सा आया वो ये हमारे पास आ गया। यानी उसके बाद फिर यहीं पे हम जो है दूसरा इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि मज़ीद भी कई तरीके हैं इसके अंदर फाइंड आउट करने के, अपना एरिया फाइंड आउट करने के। तो एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो z जो है, यानी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम z इज़ इक्वल टू 0 टू z इज़ इक्वल टू एनी वैल्यू के साथ काम करें। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर z लेस दैन -1.48 हमने फाइंड आउट करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी फ़िगर हमारे पास ये होनी चाहिए। ये हमारे पास है फ़िगर इसकी, ये देखें, ये हमारे पास है जी। यानी यहाँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट जो है ये -1.48 है, तो हमें इससे लेस जाना है। जब हमने इससे लेस जाना है तो इस सूरत हाल के अंदर ये लेस का मतलब होता है कि इससे नीचे, इससे लेस जो नंबर होंगे -1.48 से, वो लेस नंबर होंगे -2, -3, -4, -5 नंबर लेस होंगे, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए z टेबल ये कहता है कि वो 0 से ही स्टार्ट होगा। वो जो है जब 0 से स्टार्ट होगा तो हमें सबसे पहले वैल्यू z इज इक्वल, जो अगर हम इसके अंदर लिखेंगे 1.48, टेबल के अंदर देखेंगे तो हम 1.48 देखेंगे। जो 1.48 का आंसर आएगा वो ये एरिया आएगा, ये एरिया नहीं आएगा, यानी शेडेड एरिया नहीं आएगा, ये वाला एरिया आएगा जो मैंने यहाँ पे एरो के ज़रिए ज़ाहिर किया है। तो फाइंड आउट तो हम ये करना चाहते हैं, ये थोड़ी एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसलिए फिर हम ये काम करेंगे कि पहले तो हम इसमें से टोटल एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक -50 z इज इक्वल टू 0, यानी ये चीज़ वही है। तो उसमें ये 0.5 है, और जो ये एरिया है ये एरिया टेबल बता सकता है, टेबल ये एरिया नहीं बता सकता। तो लिहाजा हम इसके अंदर ये काम करेंगे कि आप टेबल के अंदर 1.48 जो है वो तलाश करेंगे कॉलम के अंदर, यानी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के अंदर, या कैलकुलेटर की मदद से आप जो जिसका मैंने बताया उसको आप फाइंड आउट करेंगे। तो 1.48 प्लस 1.48, इसके अंदर हम माइनस नहीं लिखते, 1.48 ही लिखते हैं। और टेबल के अंदर भी हम -1 नहीं ढूंढेंगे बल्कि +1.4 ढूंढेंगे। यानी हमारे पास जो टेबल के अंदर ढूंढा जाएगा वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर देखें 1.48 ये टेबल है हमारे पास। टेबल यही है, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो ये हमारे पास है। अब इसमें 1.4 आपने फाइंड आउट करना है। तो 1.4 हमारे पास z इज इक्वल टू 0, 1.4 ये है। जो भी लिखा हो, 2.4 हो, 3.9 हो, जो भी लिखा हो, 1.4, और इसके बाद इसके इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करना है, और 8 देखना है 8 आपके पास कहाँ लिखा हुआ है। तो 8 जो है वो आपके पास ये लिखा हुआ है। इस 8 ये वर्टिकल में आएंगे हम, और इधर से 1.46 है, 1.4 ये गालबन दोबारा देख लेते हैं, 1. आपके पास क्या कहते हैं 48 ही है, 1.48। तो आप इसके अंदर 1.4 से इधर गए और फिर आप इसके अंदर 8 से इधर आ गए। तो 1.4 ये हमारे पास 8 है, 0.4306 ये इसकी वैल्यू है। लेकिन इसमें मैंने नेगेटिव्स के साथ नहीं देखा, चाहे +1 हो या -1 हो, टेबल जो होगा वो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये इस तरीके से हम करेंगे। या फिर आप
कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करेंगे। यहाँ पर अब हम इस तरीके से करते हैं, ये इसका आंसर आ गया 0.4306। इसमें से 0.5 में से ये एरिया निकालेंगे तो फिर हमारे पास ये एरिया सब्ट्रैक्ट, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 0. यानी अगर हम इसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल एरिया ये 0.5 है। इसका आंसर जो है 0. यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर 0.4306 है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0694 आ जाएगा। लिहाजा ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं जी, z ग्रेटर देन -1.96। जब हम z ग्रेटर देन -1.96 का करते हैं तो ये है जी -1.96, यानी यहाँ से लेके एरिया जो आपका फाइंड आउट करना है वो यहाँ तक का फाइंड आउट करना है, -50 तक, इधर तक आपने जन सा वो फाइंड आउट करना है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, इधर वाला फिर हाफ़ कर लें, हाफ़ इधर साइड का कर लें तो 0.5 ये हो जाएगा, ये देखें 0.5, और ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एक तो फ़ौरन मालूम हो जाता है 0.5। जब भी आप करेंगे ना, आपके लाजमी तौर पर ये यहाँ पर इधर एक साइड पर 0.5 लाजमी आ जाएगा, चाहे वो राइट साइड पर आए चाहे वो लेफ़्ट साइड पर आए। ये एक बेल हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसके बाद -1.96। अब हम जो टेबल देखेंगे वो ज़ीरो से ही चूँकि स्टार्ट है, टेबल में लिखा हुआ भी यही था, तो 0 से 1.96 का हम टेबल के जब देखेंगे इसकी वैल्यू या कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे तो 0.4750 इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर 0.50 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे जो कि ये एरिया हमारे पास आ जाएगा, और उसका आंसर 0.9750 हमारे पास हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी जानिब, 0. आपके पास 59 z लेस देन 1.99। इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमने एरिया मालूम करना है 0.56 से लेकर 1.99 तक, यानी कि ये एरिया हमारे पास दो हिस्सों में है। इसकी फ़िगर अगर हम बनाते हैं, जब तक हम फिगर नहीं समझेंगे ना उस वक्त तक बात नहीं समझ आएगी। हमारे पास इस तरीके से है कि अब 0.56 कहाँ होना चाहिए, 0 ये है हमारे पास, और 0.56 इधर होना चाहिए जो कि ये पॉइंट है हमारे पास। इसे इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, इधर ही होगा। और उसके बाद 1.99 किधर होना चाहिए, वो चूँकि 0.56 से ग्रेटर है तो थोड़ा आगे होना चाहिए, ये फिगर जैसे मर्ज़ी बना लें, यहाँ होना चाहिए। अब ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम देखें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास ये एरिया आ जाए। यहाँ तक तो हमें मालूम है कि ये हाफ़ बेल जोन सी है वो 0.5 है, ये भी मालूम है कि ये 0.5 है, लेकिन हम इसी एरिया से हाफ़ से हम मालूम कर लेंगे ये एरिया। कैसे मालूम करेंगे ये आपके सामने अभी डिस्कस करते हैं। हम इस तरह करेंगे कि ये है z = 0। टेबल जो है वो हमें सिर्फ 0 से स्टार्टिंग का पॉइंट का बताता है। 0 से हम पहले ये मालूम कर लेंगे, ये एरिया, यानी कि ये एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे z = 0.5। ये देखें यही मैंने लिखा कि आप इसके अंदर z 0.5 लेसर एरिया होगा, और फिर हम z = 0 से z 1.99 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मालूम कर लेंगे। यानी ये मैं बना देता हूँ, यहाँ से इधर तक आप इसको कर सकते हैं। ये है z = 0 से 1.99 जब भी हम टेबल में देखेंगे, और ये एरिया है z = 0 से 0.56। यही चीज़ अब ग्रेटर एरिया में से जब लेसर एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड एरिया आपके पास आ जाएगा। यही बात हमने जो है मैथमेटिकल लिखी, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें यही बात हमने यहाँ लिखी, z = 0 1.99, ग्रेटर एरिया पहले लिख लिया और लेसर एरिया z = 0 और z = 0.56 हमारे पास आ गया। और फिर हमने इनको टेबल के अंदर देखा, z के टेबल के अंदर, तो 1.99 को यानी 1.9 का कॉलम देखा, फिर 9 का हमने देखा, 1.9 में हॉरिजेंटली देखा और 9 के वर्टिकल में देखा, तो आंसर जो था 0.4066 आ गया। और माइनस आगे उसके बाद इसमें हमने 0.5 में देखा और 6 में वर्टिकल देखा, तो ये आंसर हमारे पास आ गया, या क्यू का फंक्शन लिया और फिर हमने इसको जो है यहाँ पर ऐड किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, z इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 वेरिएंस 1, वेरीफाई डैट। आगे ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं।
कि ये आपके पास इसके क्वेश्चन जो हैं वो लिखें कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है, फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है। यानी दो क्वेश्चन है, लेकिन एक लेफ़्ट हैंड साइड का है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड हल करें फिर ग्रेटर देन, और ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी आप इसकी वैल्यूज़ को करेंगे तो ये आइडेंटिटीज़ होल्ड करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं जी हम सोल्यूशन 1 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.15। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2.15 होगा किस तरफ। चूँकि ये z 0 है तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर होगा और यहाँ कहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बना लेते हैं कि इस पॉइंट को हम z = -2.15 कह देते हैं। तो ये कह रहा है इससे लेसर। अब -2.15 से लेसर नंबर -3, -4, -5 अप टू इन्फिनिटी तक हम लिखते हैं, लिहाजा ये एरिया इस तरफ को होगा। यानी ये इस तरफ को हमारे पास होगा इस लाइन से ये इस तरफ को होगा। अब टोटल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जो है वो हमारे पास है 0.5। इट मीन्स कि अगर हम ये एरिया निकाल दें, यानी ये एरिया, ये वाला एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें टेबल में से, तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये एरिया बाकी रहेगा। 0.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करें, यही हमने किया। यहाँ पर लिखा है कि 0.5, ये -50 से z = 0, ये 0.5 हो गया और उसमें से यहाँ से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी ये एरिया जो हमारे पास लिखा गया है ये एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका नाम होगा z = 0 टू z = -2.15। इसको फिगर के तहत भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, क्योंकि ये मैथमेटिकल नोटेशन में भी लिख दिया -∞ लेस देन z लेस देन 0, और इसके अंदर -2.15 लेस देन, क्योंकि ये लेसर नंबर पहले लिखा जाता है लिहाजा लेफ़्ट टू राइट ही बस नंबर लिखेंगे, बस आसान नहीं याद रखें। लेफ़्ट -2.15 है और राइट पर z = 0 है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने इसको टेबल के अंदर देखना है। चूँकि -∞ से 0 तक या +0 से +∞ तक ये 0.5 होता है, ब्लाइंड स्टेप है, आप इसको यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे प्लस के अंदर एक जो नॉर्मल कर्व का नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व का टेबल है कि +2.15 देखेंगे। जब 2.15 देखेंगे, जिसका हमने चाहे कैलकुलेटर से कर लें, बहुत बेहतर है कैलकुलेटर से कर लें, तो उसके बाद 0.4842 इसका आंसर आ जाएगा। 0.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये हमने इसका लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि जी आपके पास z जो है ना राइट हैंड साइड ग्रेटर देन, चाहे लेस देन कर लो, लेस देन -2.15 और ग्रेटर देन 2.15 कर लो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसका एरिया को यानी 2.15 क्वेश्चन हमारा यही था। अब 2.15 ये हमारे पास आ गया। अब इसका पूरा बेल शेप का एरिया जो है 0.5 है और हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि टेबल हमें 0 से ही स्टार्ट लेकर आगे तक लेकर जाता है। तो यहाँ पर तो हम इस तरह करेंगे, ये देखें ये एरिया हमने फाइंड आउट किया और इस एरिया के अंदर यहाँ से इस जगह तक हमने 0 से इन्फिनिटी तक किया और वो 0.5 हो गया, और ये वाला एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये एरिया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो आपके पास ये एरिया, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। इसके अंदर जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2.15 है और एरिया ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला एरिया, ये एरिया ये है जी हमारे पास z = चलें अच्छा, ये असल में लाइन वैसे ही लग गई एक्स्ट्रा, आपके पास बेल जो सी है वो हमारे पास हो गई। ये z = 0 की ये लाइन है और z = 2.15 की ये लाइन है, और ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो अब लिहाजा यहाँ पर ये करते हैं, देखें ये 0.5 है और ये 0.5, और जब टेबल में हमने z = 2.15 लिखा, 2.15 हमने यहाँ पर देखा है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपके पास टेबल ने 0.4842 दिया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि हमारे पास इसका जवाब भी 0.0158 आया है और इसका जवाब भी जो है हमारे पास यानी लेस देन -2.15 का जवाब भी 0.0158 हमारे पास जो है वो हासिल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसमें है लेस देन 1.8, यानी पॉजिटिव जो हमारे पास है 1.86 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इस तरह है, अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन -1.86 के इक्विवेलेंट होगा। यानी अगर आपके पास यहाँ पर ग्रेटर देन होता
तो फिर 1.86 z ग्रेटर दैन 1.86, तो मैं ये कहता कि ये इक्वलेंट होती z लेस दैन -1.86। चूँकि इस टाइम z लेस दैन 1.86 है, तो लिहाजा ये ग्रेटर दैन, इसको उल्टा देना है, साइन को ग्रेटर दैन कर देना और उसका साइन उल्टा देना है, जो यहाँ पे वैल्यू है तो ये दूसरी वैल्यू के इक्वलेंट होगा। यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि ये एक कोई और वैल्यू बताओ जिसके अगेंस्ट इस सारे का आंसर जो है वो आपके पास सेम आएगा, तो मैं इस सवाल का जवाब ये बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दूंगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस कर दूंगा। अगर यहाँ माइनस होता तो पॉजिटिव कर देता। 1.86 यानी ऑब्जेक्टिव का सवाल हमारे पास ये है कि ये वैल्यू किसके इक्वलेंट हमारे पास हो सकती है। तो हम ये करेंगे जी, 1.86 हमारे पास ये रहा। अब लेस देन है तो ये सारा इस तरफ को मालूम करने को कह रहा है, इस तरफ को। पहले ये सवाल हम हल करते हैं। अब यहाँ से हाफ बेल जो सी है वो 0.5 है, ये देखें ये हाफ बेल, और एक एरिया यहाँ लाइन से लेके, यानी इस लाइन से लेके और इस लाइन तक एरिया जो कि z = 0 1.86 है। तो हमने यही किया, इसको यहाँ से हाफ बेल इधर कर ली और उसके बाद ये हमने कर लिया, शेडेड कर लेना एरिया बहुत बेहतर होता है। उसके बाद आगे हमारे पास इस तरह है कि इसको -72 z = 0 लिखा और इसे z = 0, यानी यहाँ से पॉइंट z = 0 से 1.86 लिखा। तो आपके पास ये 0.5 आ गया, -50 लेस दैन z लेस दैन 0 0.5 होता है। और उसके बाद इसकी टेबल के अंदर वैल्यू देखी, 1.8 में देखी, फिर 6 में देखी, तो आपके पास 0.4686 हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास इसका सॉल्व किया तो ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब आप गौर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी z लेस दैन 1.86, तो यहाँ पे देखें लेस देन को उल्टाया, ग्रेटर देन बन गया, और प्लस 1.86 को रिवर्स किया, यानी इसका अगर प्लस था तो माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते, तो ये इसके इक्विवेलेंट साबित हो जाएगी। अभी आपके सामने आती है z = -1.86, ये हमारे पास है जी, z = -1.86। इसमें इसका मतलब ये हाफ बेल तो इधर चली गई, इसको तो मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं। ये 0 पॉइंट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये वर्टिकल लाइन, और ये एरिया जो सा है, ये देखें ये एरिया मैंने लगा किया इसको, यहाँ से ये 0.5 हो गया, ये तो पहले ही मालूम हो गया। अब यहाँ z = 0, ये z = 0 से लेके -1.86 तक करना है। अब टेबल में हम क्या देखेंगे, क्या माइनस के साथ देखेंगे? नहीं, हम टेबल में पॉजिटिव के साथ देखेंगे, चाहे यहाँ पे -1.86 लिखा हो या पॉजिटिव 1.86 लिखा हो, हम टेबल में 1.86 देखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। चाहे प्लस 1.86 टेबल में देखें, आप बेशक देख लीजिएगा कि z की वैल्यू 1.86 आप देख लें, और ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, तो लिहाजा ये माइनस या पॉजिटिव में हम फ़र्क नहीं डालेंगे। जब टेबल में देखेंगे हम सादा सा प्लस के साथ लिखेंगे। तो हमने जब टेबल में 1.86 यानी इस एरिया को देखें इस तरह लिख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया आपके साथ, और उसके बाद 0 और ये एरिया जो है इसको 0.5 हमारे पास हो गया जो यहाँ लिखा। अब हम इसके अंदर ये करते हैं, टेबल में जब हमने 1.86 देखा या कैलकुलेटर पे फंक्शन पे जैसा अभी आपके साथ डिस्कस किया 0.4686 आ गया, और इसका जवाब हमारे पास 0.5 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 0.986, और यही जवाब हमारे पास इसके अंदर आया था, ये इसमें वैल्यू में, जब हमारे पास क्या कहते हैं पॉजिटिव, यानी इसका उलट अब क्या होगा, z, अब z है इसको लेस देन कर देंगे, और 1 प्लस 1 माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ जो नंबर होगा उसे कॉल कर लेंगे, तो वो आपके पास नंबर, ये देखें यहाँ पे किया भी हमने यही है। चाहे आप इधर से इधर पढ़ लें या इधर से इधर पढ़ लें, हम इधर से पढ़ते हैं जी। अगर ये ग्रेटर देन है तो इसे लेस देन किया, और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, यानी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इसके अगेंस्ट ये कौन सी वैल्यू है, तो हम आंसर ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी z आगे उसके बाद लेस देन, और यहाँ पे 1.86 माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इसका जवाब भी 0.9686 आया, और इसका जवाब भी जो है 0.986 हमारे पास आया जी।